फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, ये तो और टॉपिक बच्चों की खपड़ियाँ खा जाते हैं पर बच्चों को समझ नहीं आता। देखो बहुत सिंपल है। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, ट्रांसफ़र इनकम मतलब ठलवाई की कमाई, बैठे बैठे बिना मेहनत की कमाई। अब देखो फैक्टर इनकम जो होती है वो होती है आपके कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, वो जो कमाई करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब फैक्टर मतलब आप जाओ एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री लगाने में कौन कौन काम करता है। सबसे पहले होता है एक आपका मारवाड़ी जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है, वो होता है। उसके पास होता है बहुत सारा पैसा, खानदानी पैसा जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, वो ज़मीन खरीदता है, लैंड, और लोगों को हायर करता है, लेबर। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी 4 बेसिक चाहिए होता है कोई भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, ठीक है। अब इन चारों की आपकी अलग अलग इनकम होती है। लैंड पर आपको रेंट मिलता है, अगर आपने किराए पर ली है तो उसका रेंट देना पड़ता है, जिसकी लैंड है उसको रेंट मिलता है। लेबर को वेजेस या सैलरी मिलती है। कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ से भी वो कैपिटल उधार लेकर आया होगा उसको इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। जो एंटरप्रेन्योर अपना मारवाड़ी है उसको आपका प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो 4 इनकम है आपकी, इनको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है। अभी फैक्टर इनकम आपकी नेशनल इनकम में काउंट होती है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, यही बात आपको याद रखनी है कि फैक्टर इनकम इज काउंटेड इन नेशनल इनकम। सेकेंड है आपका ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम मतलब होता है प्योर ठलवाई की इनकम, बैठे बैठाए पैसे मिल जाना बिना कोई काम किए। तो ये लोग जो होते हैं जिनको इनकम मिलती है, ना तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको बस बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं। जैसे आपकी पेंशन होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको मिलती है, रिटायरमेंट लोगों को मिलती है, सब्सिडीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपके फार्मर्स को मिलती है, बच्चों को मिलती है, बहुत सारे लोगों को मिलती है। स्कॉलरशिप आपके स्टूडेंट्स को मिलती है। रेमिटेंसेस, जो वर्कर्स बाहर जाते हैं दुबई में, यूएसए में, वो अपने पेरेंट्स को, घर वालों को भेजते हैं, या यूपी बिहार से लोग मजदूरी करने मुंबई आते हैं, वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, तो इनको बोलते हैं हम रेमिटेंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जो हमारे आकांक्षी युवा हैं उनको मिलता है, ठीक है। फिर आपके वेलफेयर पेमेंट्स, जैसे आपका लाडली बहना स्कीम है आपका मध्य प्रदेश में, तो वहाँ जो आपकी औरतें हैं उनको हर महीने 1500 मिल जाते हैं क्योंकि वो औरतें हैं, ठीक है। चाइल्ड सपोर्ट अलाउंसेस, ओके, जैसे आपका मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपके। तो ये सारे क्या होते हैं आपके, ये ट्रांसफ़र इनकम होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मनी ट्रांसफ़र हो रहा है विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। आपको जो याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। थैंक यू।